वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासन विषमुदा मम दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में श्री ठाकुर जी के श्री युगल सरकार के ब्रज नवीन जुवदंडाष्टकम का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ 7 श्लोक तक ही हमने आस्वादन करी। 8वें श्लोक में श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, मृषा विजय काशिवी प्रीति चातुराशिभि ग्लहस्हरणं हठात् प्रौकटयद्भिरोचैर्गिरा त्वादक्षकलिदक्षयो कल्पितपक्षयो साक्षिभिः कूले स्वसुरदां भजे व्रजन विनयुनोर्युगम्। श्री गोस्वामीपाद श्री युगल सरकार के वंदना कर रहे हैं। श्री ब्रज में स्थित जो नित्य किशोर कुशरी हैं, जो नित्य युगल जोड़ी हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। उनके स्वभाव का वंदना, उनके स्वभाव का विस्तार करते हुए उनकी सेवा की भाव को प्रकट करके मैं ऐसे जो युगल सरकार हैं उनका मैं सेवा कर रहा हूं। द्यूतो केलिम वर्णयन, अब श्री युगल सरकार के दूत क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। दूत क्रीड़ा जिसे पाशा खेलना है, आजकल तो लूडो खेलते हैं लोग, तो वैसे ही पासा खेला जाता है। तो वो पासा जैसे खेला जाता है वो दूत क्रीड़ा आदि होती। तो उसका वर्णना करते हुए कह रहे हैं, दूतु केलिम वर्णयन, यानी जुगल सरकार निकुंज में जो दूत क्रीड़ाएं करते हैं उस क्रीड़ाओं को कहते हुए विस्तार करते हुए श्री रूप गोस्वामीपाद अब कह रहे हैं, यूनोह्योस्तद युगम भजे इति अन्वयः, यानी जो श्री युगल सरकार राधा कृष्ण हैं, इन दोनों को श्री रूप गोस्वामीपाद वंदना कर रहे हैं, भजे सेवा कर रहे हैं कि सेवा कर रहा हूं मैं, उनका सेवा करूं, सेवा करता हूं, इस प्रकार की भाव है। कथम भूतेरित्या, वो युगल सरकार किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, वो कह रहे हैं। अक्ष कलिक दक्षियो दूत क्लेहो निपुणयो, यानी कह रहे हैं जो अक्ष क्रीड़ा है, दूत क्रीड़ा है, उस दूत क्रीड़ाओं में जो पारंगत है, अर्थात और दूत क्रीड़ाओं में क्या कर रहे हैं, कलहो कर रहे हैं। दूत कलह निपुण, यानी जब पाशा खेली जा रही, दूत क्रीड़ा खेली जाती है, तो उस समय में क्या हो रहा कि युगल सरकार दोनों कलह करते हैं, है ना। उनके जो पार्षद भी हैं वे भी कलह करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पक्ष में भी कुछ लोग हैं और श्री जी के पक्ष में भी हैं। तो इसलिए इन दोनों में
इन दोनों पक्षकारों के बीच में जो है खूब जो है कलह होता है। तो उसका भाव को वर्णना कर रहे हैं। तत्र साक्षी भी, और उस दूत जब क्रीड़ा हो कलह हो तो उसमें साक्षी भी होनी चाहिए। तो साक्षी कौन है? तो अगर स्वसुरीधाम, जो आपने सुरिध हो, भैया आपने सुरिधि तो आपके अपने पक्ष लेंगे। जब हमारे कोई सुरिधि नहीं है तो फिर अपना पक्ष तो लेगा नहीं। तो स्वसुरीधम यानी आपने जो सुरीदा आदि हैं वो कौन है? तो ललिता आदि नाम, जो श्री जी के जो सुरीद हैं वो ललिता आदि सखी हैं। और श्री ठाकुर जी की जो सुरीद है वो मधुमंगल आदि सखा है। जो कुलई कली तो पक्षी हो, ये जो सखी कुल हैं और सखा कुल हैं, ये दोनों कुल जुगल सरकार के पक्ष में है। राधिका के पक्ष में, श्री जी के पक्ष में ललिता आदि सखी, और श्री ठाकुर जी के पक्ष में मधुमंगल आदि सखा है। अब जब ये कुल हैं, इन कुलों का कार्य क्या है, क्या कर रहे हैं कुल? जब दूत क्रीड़ा आरंभ हुआ है उस समय में कि दूत क्रीड़ा हुआ, पास जो है पन रखी गई कि पन में कोई विजयी होगा तो कंठस्थ जो हार है जिसका, वो हार उसको देना पड़ेगा। कई बार पण में अलग अलग प्रकार की पण रख करके, यानी वस्तु को रख करके क्रीड़ाएं होती हैं, जिसको आजकल लोग जुआ कहते हैं। वो तो पैसे से होता है। यहाँ पे कोई प्राकृतिक वस्तु की बात नहीं कही गई, अलग अलग जो वस्तु कही गई हैं। भगवान जब जो है ऐसे ऐसे अद्भुत क्रीड़ाओं को लेकर के, तो इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भी वर्णन शास्त्र में हैं, बड़े आस्वादनीय भी हैं वो। तो आज जब क्रीड़ा हो रहा है तो उसमें पण किसको रखा गया? वस्तु को, उसमें हार को रखी गई। कंठस्थ जो हार है उस हार को रखा गया कि जो हार जाएगा उसको हार देना पड़ेगा। तो जब पण रख दिया और पण रख करके क्रीड़ा चल रहा है, तो जैसे थोड़ा आगे क्रीड़ा चले तो कुले कथम भूत, ये जो कुल हैं यानी अपने अपने जो कुल विराजमान है, सखी कुल और सखा कुल, तो यु मृषा विजय काशी भी अनृतम जय माधवी जीतो काशी जया वह इत्यामरहा। तो कह रहे हैं कि मृषा जय जय करा लगाते हैं कौन लोग? जैसे सखी श्री जी के पक्ष में जो ललिता आदि सखी हैं, वो कहते हैं हमारी श्री जी जीत गई, श्री जी जीत गई, हार हमारा हुआ। श्री ठाकुर जी की जो हार है गले का, तो कहने लगे सब जीत गए, हमारे श्री जी जीत गए। और ये हार जो है हमारे श्री जी किया हुआ है, अभी श्री जी की हार हुई है। यानी जो गले का हार है, जीत तो श्री जी की हुई है, पर कंठ में विराजमान जो माला है, हार है, वो हमारे श्री जी की हुई। अब जैसे इस प्रकार से ललिता आदि सखी जय घोष कर देती हैं, तो फिर मधुमंगल आदि सखा कहाँ चुप रहने वाले? भगवान के जो प्रिय नर्म सखा वो तुरंत उछाल कूद करने, अरे नहीं, बिल्कुल श्री किशोर जी का जय नहीं हुआ, जय तो हुआ है हमारी कन्हैया का, हमारे ठाकुर जी का विजय हुआ है। श्री जी की जो गले में जो माला है वो हमारे श्री ठाकुर जी का हुआ है। अब इस प्रकार से एक दूसरे के जो मृषा विजय काश भी मिथ्या आरोप लगा देते हैं कि हमारी किशोर जी की जय, और उधार से वो कर नहीं हमारे ठाकुर जी की जय। और दोनों पक्ष जो हैं इस बात को लेकर के क्या करते हैं, जो है कलहो करते हैं। इसीलिए कहा दूत कलहन नहीं पुण्य हो। और जब जैसे ही जय घोष श्री जी की पक्ष में ललिता आदि सखी ने की, श्री किशोर जी कहने लगे देखो तो तुम्हारे हार हमें दे दो। और कन्हैया का हार पकड़ने के लिए श्री जी जैसे हार को पकड़ी, श्री भगवान भी कहने लगे अरे, जब मधुमंगल आदि सखा ने कह दी देखो हमारी विजय हुई तो हम लेंगे हार। अब वे भी भगवान भी जो है श्री जी की हार को पकड़े कि हम भी हार पकड़ लेंगे। अब ये जो दोनों एक दूसरे की जो मोती का हार है पहनी हुई, तो ये एक दूसरे को खींचताना चल रहा है कि किसने जीता और कौन किसका हार खींच करके ले ले। और इस प्रकार की जो अद्भुत क्रीड़ा चल रहा है और दूत कलहो चल रहा है, इस प्रकार से विराजमान जो श्री युगल सरकार हैं, उस युगल सरकार का मैं सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं। अर्थात श्री रूप गोस्वामीपाद भी वो जो दूत क्रीड़ा हो रहा है
वो स्वयं विराजमान हो करके वो उसका दर्शन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं कि अद्भुत किस प्रकार की दिव्य लीला श्री युगल सरकार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ग्लोहस्य दूत स्थपितस्य पुनस्य हारादेर हठात बलम हरणम उच्चीर गिरा प्रकटयद भी, जो मैंने अर्थ कह दिया तो बलदेव दर्शन भी वही अर्थ कह रहा है कि हार लेकर के छीना झपटी चल रही है और दोनों में इस अद्भुत लीलाओं का आस्वादन जो है मंजरी सखे सखास के वृंद सब दर्शन कर रहे हैं कि जुगल सरकार किस प्रकार से दूत कलह निपुणयो है। पुनश्च कह रहे हैं ईदम बलित तुष्टयो परिपठन्ति पद्याष्टकम दयोर्गुण विकाशे ये ब्रजन विनयो नरयना मोहर्नवनवोदयं प्रणयमाधुरिमेतयोः रवाप्य निवसन्ति ते पदसरोजयुग्मान्तिके। अब कह रहे हैं अष्टक पाठ फलमाह, अष्टक पाठ की जो फल हैं उस फल को कहते हुए कह रहे इदम इति कि दैरब्रजे नवीन जुनियर गुण विकासित पद्याष्टकम जे जना पठंती इत्यन्वयः, यानी यहाँ पे जो दैर गुण विकासी ये ब्रज नवीन यूनर यहाँ तद ब्रज के जो नवीन अर्थात नित्य किशोर किशोरी हैं जो श्री युगल सरकार हैं, राधा कृष्ण हैं, उनकी जो लीला परक और गुण परक, लीला का भी यहाँ पे विस्तार कर दिया रूप गोस्वामी पाद ने कि श्री युगल सरकार किस प्रकार से लीला कर रहे हैं, उस लीला का भी प्रकाशन किए और श्री युगल सरकार की जो अद्भुत गुण हैं उनका भी विस्तार किए हैं, शुभा का भी विस्तार किए। तो ऐसे मतलब उभयों का जो गुण है उन गुण को प्रकाश करने वाले गुणों विकासी दयोहोर मैंने दोनों का जो ये अष्टकम है, तो जो भी कोई इसका पाठ करते हैं, कैसे पाठ करें, तो कहते हैं कि बलित तुष्टयो परिपठन्ति पद्याष्टकम, यानी श्रद्धा के साथ में जो भी इस पद्याष्टक को पाठ करते हृदय से श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के चले गए, अर्थ ही हमने कभी स्मरण ही नहीं किया। जब भी कोई शास्त्र पढ़ी जाती है, अष्टकम पढ़े जाए, तो केवल मात्र वो केवल पढ़ना नहीं है अपितु उसको समझना है, हृदय में उसको धारण करना, उसका स्मरण करना ही मुख्य उद्देश्य है। पढ़ लेना वो साधारण सी बात है, हजारों किताब पढ़ सकते हैं, परंतु जो स्मरण नहीं किया गया, हृदय में धारण नहीं की गई, चिंतन नहीं किया गया, तो उसका फल पूर्णतः उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा, नहीं होता। तो इसलिए कहा श्रद्धा सहकर में पाठ भी करना है, और उससे क्या हो सकता है कि मुहुर नव नवोदयम प्रणय माधुरीम मित्वे रवाप्य निवसंति पद स्वरयुग्मांति के श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की अद्भुत चमत्कारिणी अष्टकम है कि अगर कोई भी इसको पाठ करते हैं, यानी इस प्रकार नए नए माधुरी प्रणयों का यहाँ पे प्रकाश श्री गोस्वामी पाद ने किया। कह रहे इसका कोई भी पाठ करते हैं और उस प्रणय माधुरी जो स्वभाव का विस्तार किया, लीलाओं का विस्तार किया, उस माधुरी का कोई आस्वादन करते हैं, तो आस्वादन करने से क्या होगा, तो प्रणय माधुरी आस्वादन करने पर अंतिम में उसको श्री युगल सरकार की चरण कमल की प्राप्ति होगा। श्री युगल सरकार की जो चरण सेवा है उस सेवा इनको प्राप्ति हो जाएगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि भजन साधन की तो छोड़ दो, कह रहा है कि अष्टकम पाठ कर लिया आपने हृदय से श्रद्धा साकर में, तो श्री युगल सरकार के चरण में सेवा प्राप्ति अनिवार्य है। इस प्रकार की शपथ करके श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। साधक को तो नित्य ही इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, यही तो स्मरणीय ग्रहणीय आस्वादनीय वस्तु है। इस प्रकार से इति श्री ब्रजनवीन युवदंडाष्टकम, इस प्रकार से ब्रजनवीन जो युवदंडाष्टक हैं
वो यहीं पे परिसमाप्त होता है। आगे श्री गोसाईपाद ने एक श्लोक लिखा, उसके बाद में कार्पण्य पंजिका स्तोत्रम इन्होंने जो है लिखा। एक श्लोक क्या है वो आस्वादन कर लेते हैं। कोणे नक्षु पृथुरुचि मी तुहारिणाली हो मना बेकैकेन प्रचुर पुलकेन पगुढौ भुजेन गौरी श्यामो वशोन युगलम श्याम गौरम वशानौ राधा कृष्ण स्मर विलोषित तृष्णो स्मरामि। अब श्री गोसाईपाद कह रहे अथो उक्त अष्टकार्थ अनुजाई तेवर ध्यानम एक पदे ने आहो के पुण्यनेति। जो अभी जो अष्टक हमने कहा, उस अष्टक के अर्थ को लेकर के उसका अनुसरण करते हुए तेवर ध्यानम, उनकी ध्यान करने के लिए एक उपद्य ने कोण के, उनकी ध्यान करने के लिए कोणकाणक्ष जो शब्द है उसके माध्यम से एक श्लोक को श्री रूप गोसाईपाद ने लिखा है। पृथुर रुचि यथा से तथा अक्षण पुणेण मिथो लीह मानसो रूपम अनुभवंतु। यानी किस प्रकार से श्री जुगल सरकार विराजमान है, तो कह रहे हैं कि जो जुगल सरकार की हमने बात कही, जो नवीन जुगदंड हैं विराजमान, वे एक दूसरे को प्रीति के साथ कर्णनाक्ष प्रतुर्षि में तो हारेणा लीह माना, एक दूसरे को जो है दर्शन कर रहे हैं। श्री जी श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और नेत्र से अपलक दृष्टि से जो है दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की जो रूप माधुरी है उसका आस्वादन कर रहे हैं। और लीयमाना वेकी केनो प्रचुर पुलकेन पुगड़ो भोजेन, और रूप का दर्शन करके परस्पर जो है पुलकांकित हो रहे, सात्विक भाव उनके हृदय में जो है अंग पर उदित हो रहे हैं, और परस्पर आलिंगित भी प्राप्त हो रहे हैं। गौरी श्यामो बशो न जुगलम श्यामो गौरव बशानो, और श्री अंग में जिन्होंने नील वसन और पीत वसन धारण की हुई है, तो एक दूसरे से जब आलिंगित होते हैं तो मानो श्री श्याम नील वसन धारण की हुई हैं और श्री किशोर जी पीत वसन को धारण की हुई। इस प्रकार अद्भुत स्वभाव जो है शोभायमान हो रहे हैं। और राधा कृष्ण स्मर विलसित दाम स्मरामी, और परस्पर जो है कंदर्प विलास के लिए सदा स्वतृष्णित व्याकुलित, इस प्रकार के जो गौरवर्ण और नवनीरद कांति वर्ण वाले जो श्री राधा कृष्ण हैं, उस राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। इस प्रकार श्री रूप गोसाईपाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो पूर्व की जो अष्टकम है, उस अष्टकम के अनुसार एक ध्यान श्री गोसाईपाद ने कह दिया। अब श्री रूप गोसाईपाद कार्पण्य पंजिका स्तोत्र कह रहे हैं। श्री वृंदावनेषु जयतः, श्री वृंदावन की ईशो दो, अब निर्वचन का प्रयोग किया हुआ है कि श्री वृंदावन के जो ईश हैं, कौन है? दोनों हैं। कोई वृंदावन के अधीश्वर ना तो कृष्ण है ना तो श्री जी हैं, दोनों ही ईश रूप विराजमान है, क्योंकि दोनों में अभेदत्व है, भेद होते हुए भी अभेदत्व है। दूध और दूध में सफेदी जैसे होते हैं, जुगलाष्टकम में आचार्य पाद कह रहे ठीक उसी प्रकार से राधा कृष्ण की भेद हैं। यानी आप भेद मानोगे तो भेद है, नहीं तो भेदत्व नहीं है। तो लीला के दृष्टि से भेद मात्र है, परंतु तात्विक तत्वगत दृष्टि से कोई भेद मात्र नहीं है। तो इसलिए कहा कि वृंदावन के जो ईशो है दोनों ही अधीश्वर हैं, यानी दोनों का तयोर एक वो मूर्ति, दोनों हैं वो एक ही मूर्ति हैं। तो उन जो श्रीवल सरकार है उनकी जय दे करके कह रहे हैं
तिष्ठन् वृन्दाटवी कुञ्जे विज्ञप्तिं विदधात्यसौ वृन्दाटविषयोः पाद पद्मशो कृपणो जनः। श्री हरिर जयति श्री बलद वृंदाभूषण पाद अपने टिकाव में कह रहे हैं, जो श्री भगवान हरि हैं, जो हरण करते हैं सबकी दुख शोक, और जो आपने रूप माधुरी के द्वारा भक्त को इस प्रकार से उसके मन को आकर्षित कर लेते, हरण कर लेते हैं कि शतों प्रयास करने के बावजूद भी वो कृष्ण से मन को हटा ही नहीं पाता है। इसीलिए श्री भगवान के एक नाम हरि है। हरति मनहा सहरी, जो मन का हरण कर लेता है अपने रूप माधुरी के द्वारा, ऐसे भगवान हरि हैं। नम भावक रूपायो श्री रूपायो दयालवे, यानी जो भाव सदा सतत जो है भाव में विराजमान रहते हैं, भावक चिंता में, कृष्ण किसके चिंता में? श्री जुगल सरकार की चिंता में। और जो श्री रूप गोस्वामी पाद भी दोनों का वंदना भी कर रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद जो दया के समुद्र हैं, कृपा समुद्र हैं, और श्री रूप गोस्वामी पाद जो कृपा प्रार्थना कर रहे हैं किसके निकट में? श्री युगल सरकार के निकट में। कार्पण्य पंजिका दुख भंजिका लभ्यतः, और श्री रूप गोस्वामी पाद है कि जिनके माध्यम से ही जो है ये कार्पण्य पंजिका स्त्रोत हमें प्राप्त हुआ, कि श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे किस प्रकार से अद्भुत दन्यताओं का प्रदर्शन किया, किस प्रकार अपने दन्यता को दिखाया है कि मैं किस प्रकार हूँ, ये ठाकुर जी आप मुझ पर कृपा करे। तो क्या कार्पण्य पंजिका दुख भंजिका लभ्यते जतः, जो कार्पण्य पंजिका है उसका वो दुख का भंजन कर देता है, उसको कोई भी पढ़ता है तो उसका दुख जो है नष्ट हो जाए। दुख का तात्पर्य होता है जो भगवत प्राप्ति, हमें दुख इस बात से है कि श्री भगवान के साथ कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, श्री भगवत चरण प्राप्ति नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उस जो दुख है पीड़ा है साधक के लिए, तो यही पीड़ा है। उस पीड़ा का जिसने अनुभव नहीं किया उसका जीवन ही व्यर्थ है। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद या जो भी हमारे षड गोस्वामी पाद, ये सब नित्य है, नित्य मंजरी है, फिर भी साधक देह में है। साधक देह का जो एक आस्वादन है वो नित्य देह में नहीं है, क्योंकि साधक देह में जब साधनाएं बैठी है, स्मरण कर रहे हैं, तो श्री युगल सरकार का स्मरण हुआ, लीला में प्रविष्ट हुआ, परंतु कुछ देर बाद, घंटा 2 घंटा स्मरण के बाद पुनः क्या होता है, लीला स्मरण छोड़ जाता है। जैसे छूट जाता है तो लीला कुछ दर्शन हो रहा था, होते होते बीच में से गायब हो गया, अब नहीं हो रहा। तो उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो कष्ट होता है श्री युगल सरकार के विच्छेद से, तो उस पीड़ाओं को साधक के लिए कहा गया यही उनके लिए जीवन धन है, यानी वही इनके आखेट है मूल रूप से, क्योंकि नित्य देह में तो कभी विस्मरण होगा नहीं। तो यह जो विच्छेद का आनंद है, जैसे श्री जी के हैं विच्छेद का आनंद, वियोग, उस वियोग में जिस प्रकार से रस का पुष्टि होता है, प्रेम पुष्टि होता है, वो और कभी नहीं होता। तो इसलिए साधक के लिए जब वो साधक देह में है, तो जैसे ये विच्छेद होगा साधक का, लीला से विच्छेद होने मात्र से उस विच्छेद वियोग का अनुभूति जो है वो प्राप्त होगा। तो उस अनुभूति हर किसी को नहीं प्राप्त होता। तो साथ ये जो विशेष अनिर्वचनीय अनुभूति है, तो कहते इसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए नित्य साधक भी जो है वो साधक देह में आना चाहता है, कि इस प्रकार जो विच्छेद है, जो श्री जी में जिस प्रकार विच्छेद वो अनुभव करती हैं, वो अनुभव हमें भी प्राप्त हो। तो उस अपेक्षा से अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त करने के लिए वे भी साधक देह का आश्रय करना चाहते हैं, ये विशेषता है। तो कार्पण्य पंजिका में भी इस प्रकार की भाव जो है दर्शाए गए हैं। अथो कार्पण्य निवेदनया, अर्थात कार्पण्य का विषय है कि जो करुणा को प्राप्ति करने के लिए अपनी दिनहीन दशाओं को दर्शा रहे हैं कि मैं तो नीच अधम हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, और अपने निवेदन के द्वारा स्वामिनो प्रसादेति, यानी तो स्वामिनो जो जुगल सरकार हैं उन दोनों को
प्रसन्न करना चाहते हैं कि प्रसन्न हो जाए तो वे हमें कृपा कर देंगे। तो वो कहाँ पे हैं, किस प्रकार विराजमान हो रहे हैं जुगल सरकार, तो उसका भाव को वर्णना करते हुए कह रहे हैं, असो कृपणो दिनो जनो वृंदाटवी कुंजे तृष्ठन, कि यहाँ जो व्यक्ति कार्पण्य पंजिका स्तुति को लिख रहे हैं, यह असो कृपण जना, यहाँ जो कृपण है, कृपण तात्पर्य यह हुआ कि बिल्कुल जिसमें गुण नहीं है, यानी सबसे बड़े दीन दुखी है। दीन जनों यानी दीनहीन है, ऐसे वृंदाटवी कुंज तिष्ठन, यानी वृंदावन के कुंज में विराजमान होकर के, कुटिया में विराजमान होकर के, तिष्ठन वृंदाटविषयो पादम पद्मेशु विज्ञप्तिम विदधाति, निकुंज में कुटीर में अवस्थान करके जो श्री जुगल सरकार हैं उनके श्री चरण कमल में विज्ञप्ति कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि किनाश कृपाणलुब्धो गृह्णादिनो अभिलुक इति धनंजय, तो धनंजय कोश के लिए किनाश कृपण लुब्धो, यानी लुब्धो का तात्पर्य यानी वो कृपा की लाभ करने की इच्छा जिसमें होते हैं, तो कृपण शब्द में यही अर्थ लिया गया है, जो किनाश कृपण लुब्ध दीन अभिलाष, इस प्रकार समर्थक शब्द जो है धनंजय कोश में कहा गया है। तद्दामोपांत दीनस्य में विज्ञप्ति ईशाभ्यम ताभ्यम श्रुतव्यम शोधाप्यांते फुत्कुरतम दिनानाम विज्ञप्तिमीश्वरा सन्मति प्रसिद्धमिति भावः। कह रहे कि जो श्री युगल सरकार जो जड़ी हैं उनके निकट में जो है ये दिन प्रार्थना कर रहे, तो कह रहे कि श्री युगल सरकार आप जो हैं इस दिन के प्रति जो है अवश्य कृपा करे, और मैं जो विज्ञप्ति करने जा रहा हूँ वो आप कृपा करके श्रवण करें उसका अवश्य ही, क्योंकि सशोधप्य आंते, यानी कोई अगर उसका श्रवण कर लेगा, यानी तात्पर्य यही है कि मैं तो फुत कुरताम दिनानाम विज्ञप्ति में स्वहा, कि फुत फुतकार करके मैं रोदन कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी भगवान हो, भक्त जब रोदन करता है, देवताओं के पास जब कोई रोदन करता है, तो उस रोदन के पश्चात में क्या होता है कि जो विज्ञप्ति जिसके निकट में करी गई है, जो देवताओं के पास में, तो देवता जो है प्रसन्न होकर के जो है क्या होता है उसको अवश्य ही करुणा कर देते हैं। तो इसलिए कह रहा कि जो भी करुणात्र होकर के धन्यता के साथ में विज्ञप्ति करते हैं, तो ईश्वर उसकी बात को अवश्य ही श्रवण करते, उनके ऊपर कृपा अवश्य कर देते हैं। यही इनका भाव है। तो रूप गोस्वामी पाद पहले से भाव प्रकट कर रहे हैं कि अवश्य मेरी बात को सुनना होगा, कृपा करना होगा। कह रहे हैं नवेंदिवर संदोह संदर्या स्कंधनम प्रभो चारुगो रचनागर गौरवग्रासी गौरभाम, कि नव इंदिवर इत्यादि नाम अष्टानाम श्लोकानाम त्वंचिति नवश्लोकेनो संबंधा, जो नव इंदिवर आदि 8 श्लोक है, उन 8 श्लोकों में श्री युगल सरकार की स्वभाव का वर्णन किया है, और नवम श्लोक में संबंध का वर्णन किया। उसके पश्चात में आपने जो कार्पण्य है, जो धन्यता है, उसका प्रार्थना किया है। तो कह रहे हे वृंदावनाधीश्वरी, हे वृंदावन की अधीश्वर, और हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावन की अधीश्वरी, अयम जनहस त्वांचा त्वंचा प्रार्थयति तत्रतम कथयम भूत त्वांचा कथम भूतमेपेक्षायाम आहो। तो मैं आपके निकट में प्रार्थना कर रहा हूँ दिन होकर के, हीन होकर के, तो तत्र ताम कथयम भूत त्वांचा कथम भूत, तो वो आप जिनके निकट में प्रार्थना जो कर रहा हूँ वो किस प्रकार से विराजमान है, या किस प्रकार वो हैं, किस प्रकार से विराजमान सुशोभित हैं, कैसी शोभा है, उस भाव को वर्णना करते हुए कह रहे हैं हे वृंदावनेश्वर, तथा ही नवानाम इंदिवर संध्वानाम सौंदर्याणाम स्कंदति शोषयति सप्रभा नीलकांति यशवसः, यानी श्री भगवान के
अंग की कांति इस प्रकार से है जैसे नव इंदिवर हैं, उस नव इंदिवर की जितने भी सौंदर्य हैं उस सौंदर्यों को भी शोषयति प्रभाय, यानी भगवान की इस प्रकार की अंग की कांति अनिल है कि वो उस नव इंदिवर की स्वभाव को भी शोषण कर रहे हैं, यानी तिरस्कार कर उसकी गर्भ को भी खरवन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री भगवान के अंग कांति इतने सुंदर अनिल है। क्रमाद एक एकेनो पदेनो विज्ञप्ति हो स्थिर विशेषणम दान, क्रम से जो है एक एक पद के द्वारा विज्ञप्ति जो है बाद में इन्होंने किया है श्री गोसाई पाद ने। चारुर्मनुज्ञया गोरोचनया गर्भ गर्भ गौरवम ग्रसति त्वशील गौरिभा यशस्तम, यानी श्री किशोर जी की अंग कांति किस प्रकार है उसका वर्णन श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि श्री जी की अंग कांति इतनी सुंदर है, चारुर मनोज्ञा इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि गोरोचनायाम गौर गर्भ गौरवम ग्रसति, यानी गोरोचना की जो कांति है उस गोरोचना की कांति को भी, उसकी गर्भ को भी गौरवम ग्रसति, उस गर्भ को भी जो ग्रास कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, गर्भ को भी नष्ट कर रहे हैं। तशील गौरिभम, उस प्रकार के शील स्वभाव वाले अद्भुत गौरा वर्ण जिनका है, ऐसे श्री युगल सरकार आप शोभायमान हो रहे हैं। शात कुंभ कदम्ब श्री बेड़म स्फोरदम्बरम हरता किम शोकस्याम शोनम शुकेन विराजितम। शात कुंभम स्वर्ण मंबरम वासः हरतिति, यानी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वो उनकी वसन किस प्रकार से हैं कि वो स्वर्ण की स्वभाव को भी खर्ब करने वाली जो पीली वसन जो श्री भगवान ने धारण की हुई है, मानो उस वसन से मानो लग रहा कि स्वर्ग की खान है, मानो स्वर्ग जो विडंबित हो रहा है, आंदोलित हो रहे हैं, यानी पूरे जो पीत वसन श्री भगवान ने धारण किया वो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि स्वर्ण स्वर्ण है, उसकी उज्ज्वलता इतनी अद्भुत है। हर तीति अंशुकेन बाससा विरजितम दीप्तम की दृश्यन, और कि जो श्री भगवान की जो वसन है उसकी दीप्ति इस प्रकार अद्भुत है, मानो जो स्वर्ण झलक रहे हैं, है ना, जैसे अग्नि में स्वर्ण को डाला जाता है तो जिस प्रकार से एकदम अग्नि एकदम तापित स्वर्ण होते उस प्रकार मानो उससे उज्जवल जो उज्ज्वलता है उससे निखर रहे हैं, एकदम विकीर्ण हो रहा है उससे। और किम शुकस्य पलाश कुसुमस्य अंशुन किरणान हरता स्वकिरणेन तिरस्कुर्वताम अरुणित्यार्थ। तो कह रहे हैं जैसे वृंदावनेश्वरी ही किशोर जी हैं तो उनकी वसन किस प्रकार है, तो कह रहे हैं जैसे पलाश पुष्प है ना, तो उसके जो कुसुम है उसे कुसुम का जिस प्रकार से अरुण है, जिस प्रकार वो अरुण है उसकी कुसुम, उस कुसुम की जो किरण है यानी उसकी जो सौंदर्य उसको हरण करते हुए स्वाकरणेन तिरस्कुर्वताम, यानी आपने श्री जी जो अरुण वर्ण धारण की हुई है उसकी शोभा इतनी अद्भुत है कि उन पलाश पुष्प की जो कुसुम है उसकी जो अरुण वर्ण है उसकी शोभाओं को भी तिरस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री जी की वसन है। पुनश्च कह रहे हैं सर्वकई सरोवद्वृंद चोरारूह हरेर्मणिम गोष्ठाशेष किशोरीणाम धम्मिलोत्तम समल्लिका। सर्वेषां गोष्ठवर्तिनां कैशर वृंदानम तरुण पुरुष समूहानां चूड़ासु शिखारुणम हरिणमणि मरकत रत्नम। अर्थात जो श्री वृंदावनेश्वर है, जो श्री भगवान है, वो सर्वेषां गोष्ठवर्ती नाम, जितने सर्वे सभी गोष्ठ में ब्रज में विराजमान जितने भी कैशर वृंद है, सखा वृंद आदि है, जितने भी युवक हैं, उन युवक तरुण पुरुष समानाम जितने भी तरुण पुरुष विद्यमान है उनके मस्तक की शिरभूषण यानी रत्नम यानी मणिरत्नम रूप में विराजमान तत् उस सबसे श्रेष्ठ श्री ठाकुर जी हैं, उस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और
गोष्ठ शेष किशोरिणाम यानी गोष्ठ में विराजमान जितनी भी युवती हैं उनके धम्मिलोत्तंश मल्लिका यानी जैसे ब्रज की जितनी भी रमणी हैं उस जैसे स्त्रियां अपने केश को बंधन करते हैं और उसमें पुष्प लगाते हैं उस प्रकार उसको धम्मिल उत्तंश मल्लिका तो कह रहा है ऐसे श्री किशोरी जी भी उन सभी से श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं सुशोभित हैं। इस प्रकार भाव को श्री रूप गोस्वामी व्यक्त कर श्रीशो मुख्यात्मरूपाणं रूपातिश्वै विग्रहं रमज्वाल ब्रजो वधु ब्रजर विस्मा विशोष्टवा सृष्ट नारायण चतुर्बाहुर देवलीलो मुख्य येषु तथा भूतानाम आत्मरूपाणाम निजाभिर्भाणम मध्य रूपातिशय सुंदरी आदि का विग्रह यश्व दिवजस्व नरलिलस्वतम यानी कह रहे कि जो श्री भगवान है श्री भगवान के अनेक रूप तो भगवान नारायण भी है उनके वासुदेव आदि जो चतुर्भुज स्वरूप भी हैं और अनेकों अवतार भगवान ने लिया और अनेक अवतार भगवान के हुए हैं और अनेक अनेक अवतार में अनेक अनेक अवतार भगवान ने लिया अनेक अनेक उनके सौंदर्य भी अलग अलग है। तो उन्हें जितने भी भगवान ने अवतार लिया उन सभी अवतार में भले भगवान ने स्वयं ही अवतार लिया हो चाहे अंश अवतार हो चाहे शक्त्यावेश अवतार हो अवतार का तो प्रभेद है। इस विषय में श्री लघु अवतामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद में विस्तार किया हुआ है अवतार आदि के विषय में। तो जितने भी अवतार श्री भगवान के हुए हैं मुख्य मुख्य अवतार में भी उन सभी जो अवतार हुए भगवान के उन सब से भगवान ने अभी जो इस द्विभुज नरलीलस्तम जो भगवान ने जो द्विभुज नर होकर के या नरलीला कर रहे हैं अर्थात यहाँ जो रूप है कृष्णचंद्र के जो रूप है भगवान इस रूप के सामने इस रूप की अतिशय सौंदर्यता के सामने वो दूसरे दूसरे कहीं नहीं नजर आते हैं। यानी इस रूप की सौंदर्यता के सामने वो सब फीका पड़ जाता है। इस प्रकार आपकी शोभाता सबसे अधिक अधिक श्रेष्ठ जो रूप हैं वो श्री ठाकुर जी के यही रूप हैं जो कृष्णचंद्र रूप में विराजमान है। और गोप्यस्तव किमचरण इत्यादि पूर्व में भी हमने इस बात को भी कहा कि गोपियों के किस प्रकार की सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गोपियां उस सबसे सर्वश्रेष्ठ मनोहर रूप का नित्य प्रति उनको दर्शन प्राप्त हो रहा है कि रमया अपि उज्ज्वलस्तास्ततोपि यत्रूपिण जहा ब्रजबद्धश्चंद्रावल्याद्यास्ताशम ब्रजान विस्मापयति। और श्री जी के रूप की वर्णना करते हुए कह रहे हैं कि श्री जी किस प्रकार से सुंदरी है तो कह रहे रमाया लक्ष्मी उससे भी अपि उज्ज्वल तत्वपि अत्यरूपिण श्री जी की जो रूप है लक्ष्मी आदि जितने भी उन सभी से भी अधिकाधिक श्रेष्ठ रूप श्री जी के हैं। और लक्ष्मी के से भी अधिक जिनके रूप है उनका कौन है तो ब्रजबद्धु लक्ष्मी से भी अधिक सुंदरी ब्रज के ब्रजंगनाओं हैं गोपियां हैं। और ऐसे चंद्रावली आदि जो ब्रज के गोपियां हैं वो भी जो है आश्चर्य हो जाते हैं तासम ब्रजान विस्मापयति वे भी जब श्री जी को दर्शन करते हैं उस श्री जी के रूप का दर्शन करते हुए वे भी विस्मय प्राप्त हो जाते हैं कि क्या अद्भुत रूप है। इस ऐसा रूप अगर हमें प्राप्त होता है कितने अद्भुत सुंदर श्री किशोर जी के रूप है सौंदर्य है वो भी विस्मयित हो जाते चमत्कृत हो जाते। उस प्रकार तथाभूतम सुष्टभम रूप गुणाचरण शोभायस्तम यानी श्री जी के जो है चरण कमल की इतनी सुंदरता है नख का सुंदरता इतनी अद्भुत है कि लक्ष्मी भी उसकी वांछना करते हैं। ऐसे श्री जी आप शोभायमान हो रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं सौरभ्याहृत गांधर्वम गंधोन्मादितमाधवम राधारोधनभम शीकम महती महिताच्युताम। सौरभ्येनो हृता गांधर्वाराधिका
जेन तम। यानी श्री भगवान की गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे वृंदावनेश्वर, हे भगवान, आपकी जो श्री अंग की सौरभ है, सुगंध है, उस सुगंध से आप जो गांधर्वा श्री राधिका हैं, उस राधिका को आप आकृष्ट करा लेते हैं। आपकी जो अंग की सौरभ है, सुगंधी है। ठीक उसी प्रकार से गंधेनो नमादित माधवो याताम, ठीक उसी प्रकार से श्री किशोरी जी आप भी अपने अंग की सुगंध से श्री भगवान को, माधव जो है उनको भी उन्मादित कर देते हैं। इस प्रकार आपके श्री अंग की जो है सुगंध है, शोभा है। राधा रोधनी वंशी यश्वतम, अर्थात श्री किशोरी जी को भी अवरोधन करने वाले आपके पास वंशी विराजमान है, अर्थात आप वंश से सुशोभित है, आपके पास वंशी है और उस वंशी की समर्थ, आपकी सामर्थ्य इतना है कि वंशी के माध्यम से श्री जी को आप अवरोध कर देते, कहीं पे भी रुक लेते हैं, कहीं पे भी बुला लेते हैं। और श्री जी में क्या सामर्थ्य है? तो महत्व वीणया महितच्युतो ये आतम, यानी श्री जी आपने वीणा को बजा करके, जैसे श्री भगवान के पास वंशी है तो श्री जी की कमी थोड़ी है, श्री जी भी वीणा में पारदर्शनी है। श्री भगवान को वीणा वादन करके स्वयं जो है श्री भगवान को ही श्री जी विमोहित कर देते हैं। यानी श्री भगवान के पास जैसे वंशी हैं, हमारे श्री जी के पास वीणा है, तो वीणा के द्वारा श्री भगवान को भी विमोहित कर देते हैं। कह रहे इस प्रकार से आप श्री जी शोभायमान हो रहे हैं। पुनश्च कह रहे राधा धृति धनोस्तेन लोचनं चल चापलम द्रेगंचल कला भृंगी दष्ट कृष्ण हृदम भुजा। अब कह रहे हैं कि राधा धृति धनस्य स्तेन चोरम लोचनांचल चपलम यश्यतम, यानी राधा जी की धैर्य रूपी जो धन है, उस धैर्य रूपी धन को तेन चोरम आप चोरी कर लेते। कैसे? बोले लोचनांचल चपलस्यतम, यानी श्री भगवान के लोचन में नेत्र का इस प्रकार चंचलता है कि नेत्रपात कटाक्ष करके भगवान श्री जी की जो धैर्य है उस धैर्य का हरण श्री भगवान कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से दृगंचल कैव भृंगित्वा दृष्टम कृष्ण हृदम वयम यतम, तो कह रहे कि जिस प्रकार श्री भगवान श्री किशोर जी की धैर्य को हरण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री जी की जो कटाक्ष रूपी भ्रमरी हैं, वो भ्रमरी श्री भगवान कृष्णचंद्र रूपी जो अंबुज यानी कमल हैं, उस कोमल को भी दंशन कर रहे हैं। अर्थात तात्पर्य है, उपमा देकर कह रहे कि जो भौरा है वो क्या करता है कि जो कमल पत्र है उसमें जो मधु विराजमान है उसका ग्रहण करता है। तो तात्पर्य कि श्री जी की नेत्र कटाक्ष के माध्यम से श्री भगवान के हृदय में विडोलन सृष्टि कर देना श्री जी की स्वभाव है, श्री जी की गुण है। तत् श्री जी को विमोहित श्री भगवान कर रहे हैं और श्री भगवान को विमोहित हमारे श्री जी कर रहे हैं। इस प्रकार श्री भाव को वर्णना कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं राधा गूढ़ परिहास प्रौढ़ निर्वचनीकृतम ब्रजेन्द्र सूत नरमोक्ति रोमांचित तनोलताम। कह रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वर, राधया गुढ़ परिहासु प्रौढ़िस्त्वया निर्वचनीकृतो अलब्ध उत्तरम इति दानकली को मध्यम द्रष्टव्यम एतत्, कि जब श्री जी अपना वाक्य कहती है, प्रिय नर्म वाक्य आदि कहती हैं, और उस समय में उस वाक्य के द्वारा जब से गूढ़ो परिहास करते हुए श्री भगवान को जो है उत्तर प्रदान कर देती है, तो श्री भगवान जो निरुत्तर हो जाते हैं। जिसे हमने दानकेली कौमुदी, दानकेली चिंतामणि में भी हमने दर्शन आस्वादन किया, तब भी देखा कि श्री जी जैसे कुछ कहते हैं और भगवान कुछ कहते हैं,
तो श्री जी कई बार श्री भगवान को चुप करा देते हैं। भगवान निरुत्तर हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते, तो मधुमंगल आदि सखा तब कहने लगते हैं, कृष्ण का पक्ष लेकर के श्री भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। तो जो गूढ़ परिहास आदि हैं उसके द्वारा श्री भगवान निरुत्तर हो जाते, कुछ कह नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि श्री भगवान जब अपनी प्रिय नरमा आदि वाक्य कहते हैं तो हमारे जो श्री जी हैं वे श्री जी भी क्या हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। श्री जी भी जो है एकदम रोमांचित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। इस प्रकार श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को वाक्य के द्वारा कभी निरुत्तर भी करा देती हैं और कई कभी बार जो है रोमांचित भी करा देती है। पुनश्च कह रहे हैं, दिव्य सद्गुण माणिक्यो श्रेणिरोहण पर्वतम उमादिरमणी विहो स्पृहणीय गुणत्करा। अब जो 8 श्लोक था जिसमें स्वभाव का वर्णन किया, अब संबंध का वर्णन करने जा रहे हैं। दिव्या प्राकृतो गंध शून्य या सद गुण माणिक्य, यानी जो दिव्य गुण से जुगल सरकार युक्त है। प्राकृत गंध शून्य यानी प्राकृत लोक की कोई बात ही नहीं है, प्राकृत गंध से परे है। जो गुण है वो प्राकृत गंध से युक्त नहीं है, शून्य है। अर्थात या सद गुण माणिक्य, सद गुण का माणिक्य श्रेणी त्वया, यानी जो है रोहण पर्वतम, यानी मानो सदगुण रूपी माणिक्य का, मणि का पर्वत स्वरूप है जुगल सरकार। कोई प्राकृत गुण आदि उसमें नहीं है, अप्राकृत गुण है। रोहणाणाम रत्नमयो गृहस्थी मेघे गर्जती जत्रो रत्नानि वर्धन्ति। तो कह रहा है कि इस प्रकार की पर्वत है, माणिक्य हैं कि एकदम विशुद्ध है। जैसे इस प्रकार के रत्नमय गिरी हैं कि मेघ के गर्जन करने मात्र से क्या होता है, वहां पर रत्न का वर्धन प्राप्ति होता है। इस प्रकार श्री युगल सरकार स्वद दिव्य गुण से विभूषित है। एवं अत्र भक्त स्तवती गुणा वर्धन्ति इति भावः। तो इस प्रकार से बात को कहना सिद्ध कर रहा है कि रोहणामा रत्नमयो गृहस्थी, इस प्रकार की पर्वत हैं कि जहां मेघ का गर्जन प्राप्त होने पर भी रत्न सृष्टि होता है। ये तो साइंटिफिकली बात है। पर्वत में रत्न कैसे सृष्टि होता है, मेघ का गर्जन होते हैं तो उससे भी रत्न जो है निर्माण होता है। जैसे वज्रपात होता है तो उससे रत्न निर्मित होते हैं। तो उसके तुलना करते हुए कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से एवं अत्र, उसी जगह में भी भक्त स्तुति गुणा। जब भक्त श्री जुगल सरकार किया तो भगवान की स्तुति करते हैं तो वो तो तुरंत वो तो गुण वृद्धि होते प्राप्त होते रहता है। भक्त तो केवल भगवान के अद्भुत गुण का विकास करते, गुण तो जितना हम करते जाएंगे उतने नए नए गुण जो है दर्शन होते जाएगा कि कितने गुण है, कितने गुण है। गुण का तो कोई अंत नहीं, भगवंत अनंत गुणमय है। एक दो गुण तो है नहीं, अनंत गुण से युक्त है। इमे चान्य चा भगवान नित्य यत्र महागुण। तो ये भी बात दूसरी है कि नहीं, भगवान में तो भाई नित्य ही महागुण विराजमान, यानी सभी गुण का उत्पन्न, सभी गुण तो श्री भगवान से उत्पन्न हुए हैं। यानी सभी गुणों का आश्रय स्थल जो है श्री भगवान है। इसीलिए कहा अनंत कल्याण गुण अनंत कल्याण गुणात्म कोशो इत्यादि स्मृतिभ्या, स्मृति भी कहा अनंतो कल्याण गुणगण सागर, यानी जो है श्री भगवान अनंत गुण के अधिकारी, अनंत कल्याण करने वाले हैं। तो महासागर है गुणों का। उमा शिव पत्नी तद आदिनम रमापिणम बुह्य स्पृणियो वांछनीय गुणत्करो यश्चस्तम। तो कह रहे हैं श्री किशोर जी किस प्रकार से गुण हैं कि उमा जो शिव पत्नी और तदानिम उसी प्रकार के लक्ष्मी आदि जितने भी हैं, बुह्य हैं श्री जी की। बुह्य अवतार जैसे भगवान के श्री किशोर जी की भी नाना अंश अवतार पूर्व में हमने कह दिया, उमा लक्ष्मी आदि सभी जो हैं श्री जी के ही अंश अवतार है। तो उनके लिए भी वांछनीय जो है
जो गुण है उस सभी गुण का आकर स्वरूप यानी खाण स्वरूप श्री जी हैं। यानी खाण माने खाण में ही तो सब कुछ होता है, तो श्री जी तो गुण का खाण है, आकर है, यानी सभी गुण वहां से आई हुई है। दुर्गाराध्य रमाराध्य इति सरस्वती सा दुर्गेशेति अनंत गुण संपन्ना इति नारदीय तन्नाम स्तुतम। यानी श्री जी दुर्गा के द्वारा आराधित हैं, सरस्वती के द्वारा आराधित है, लक्ष्मी के द्वारा आराधित हैं। ऐसे श्री किशोर जी हैं वो दुर्गेश इति अनंत गुण संपन्ना, तो श्री जी को भी दुर्गा शब्द से भी कहा गया है, परंतु यहाँ जो देवी दुर्गा है और श्री जी को दुर्गा कहेंगे, दोनों में बहुत अलग है। यह जो दुर्गा है देवी, ये श्री जी की अंश है, परंतु श्री जी के लिए दुर्गा शब्द की प्रयोग वहां पे श्री जीव गोसाई पाद कहते हैं, यहाँ दुर्गा शब्द के द्वारा इन सभी आदि के द्वारा वंदनीय जो दुर्गा है उनके भी वांछना प्रार्थना जो करते हैं, जिनके निमित्त उस दुर्गा की बात कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण अर्चन दीपिका में इसका समाधान श्री जीव गोसाई पाद ने किया है, क्योंकि दुर्गा आदि शब्द का प्रयोग देख करके लोग उसको देवी दुर्गा समझ लेते हैं, तो श्री जीव गोसाई पाद कह रहे नहीं, ये दुर्गा आदि जो भी हम कह रहे हैं ये देविया सब तो श्री जी के एकमात्र थोड़ा सा अंश मात्र है, श्री जी तो श्री जी हैं। तो इस प्रकार यही पे बलदेव विद्याभूषण इस बात का स्पष्ट कर रहे हैं कि रमाराध्यम दुर्गा आराध्यम, लक्ष्मी के द्वारा, दुर्गा आदि के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, इन जितने भी बुह्य अवतार श्री भगवान के हैं, जितने भी अंश हैं देवता देवता आदि, इन सभी की स्त्री के द्वारा, स्त्री अंश में तो श्री जी के अंश है सब, इन सभी के द्वारा भी जो आराधित होते हैं और सभी के लिए जो वांछनीय हैं, ऐसे अनंत गुण संपन्ना हमारे श्री जी हैं। और ये नारदियो तन्नाम स्तोत्र, नारद 5 रात्र में भी श्री जी की जो नाम स्तोत्र हैं उसमें ये बात कही गई है। इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे तांच वृंदावनाधीश तांच वृंदावनेश्वरी काकुबेर वंदमानोयम मंदहा प्रार्थयते जनः। 8 श्लोक में तो पहले इन्होंने श्री जी युगल सरकार के स्वभाव का वर्णन किया। 9वें श्लोक में जो संबंध है, किस लिए हम वंदना कर रहे, कौन है युगल सरकार, तो उस का भी निरूपण किया। अब 10वें श्लोक से जो प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं। हे वृंदावनाधीश, हे वृंदावन के अधीश, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश्वरी राधे, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे। अयम मंद, श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि मैं मंद हूं, अज्ञ, मैं भी अज्ञ भी हूं, मंद तो हुई हूं, उसके ऊपर मेरा कोई ज्ञान भी नहीं है। त्वंचा त्वंचा बंदमानो प्रणमन काक भी, इसीलिए मैं आपने जितना मेरे शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा बार बार आपको प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, काकु भी शब्द का तात्पर्य हुआ शोक विवृत कंठ धने भी प्रार्थ है, यानी शोक दुख से पीड़ित होकर के नहीं, काकु की प्रार्थना नहीं, आकुल प्रार्थना, व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। शोक जैसे प्राप्त हो जाता है किसी को, तो शोक से जैसे वो लोग विलाप कर रहे हैं, उसी प्रकार विलाप श्री रूप गोस्वामीपाद कर रहे हैं। प्रार्थयते, प्रार्थना कर रहे हैं। काकु स्त्रियम विकार हो, यहाँ काकु बानी कैसे कहते हैं, बोले स्त्रिया में जिस प्रकार से विकार हो जाता है, जैसे वो शोकीभूत हो जाती है, तो स्त्रियां जिस प्रकार से पत्नी के वियोग में शोक करती हैं, है ना, उस प्रकार जो शोक के समय जो ध्वनि निकलती उसको ही काकुवाणी कहा गया है। तो ऐसे काकुवाणी के द्वारा मानो आपने प्राणपति को, जो प्राण स्वरूप है, उसको हमने खो दिया है, उसके लिए शोक कर रहे हैं। ऐसे काकुवाणी के द्वारा वंदना कर रहे हैं, श्री युगल सरकार के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गोस्वामीपाद कह रहे कि मैं अब आपके चरण में आकुत जो है शोक के साथ में, आकुलता के साथ में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दशभी कुलकम। अब जो 10 श्लोक हैं, उस 10वें श्लोक है, उसमें जो है आरंभ करते हुए वे कह रहे हैं
दशभी कुलकम इति दाभ्यम युग्मकम इत्युक्तम। अब दोनों के लिए ही कह रहे हैं। त्रिविस्तु शब्दशेषकम कलापकम चतुर्भिस्तु छंदानितकम उच्यते पंचमी कुलकम तुक्ते पदी पंचधीर्षु धैर्यति। काव्य का विषय विस्तारित विषय है, इस पर हम नहीं जाएंगे। श्री युगल सरकार के पास में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, यज्ञता विना काचिद वाम कृपला भयो यद्यपि महाकृपाल मौली तथापि कुरुतम कृपा। अब कह रहे हैं, दिव्य रूप गुणतुल्य जयश्रो निर्वन्नताभ्यम प्रार्थयते योग्यती। जो जुगल सरकार है, दिव्य रूप से गुण से जय प्राप्त हो रहे हैं, जो ईश्वर है, जो श्री जुगल सरकार विराजमान है, उनके निकट में श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। वाम युवयो कृपालाभयो यद्यपि में काचित योग्यता नास्ति। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप दोनों का जो कृपा है, उस कृपा लाभ करने का यद्यपि मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है, मेरे में ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं आप दोनों का कृपाओं को प्राप्त कर सकूं, मुझे मिल जाए, लाभ कर सकूं, ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है मेरे में। महा तथापि कृपम युवाम करो, तो फिर भी जुगल सरकार आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करे, करना होगा, कुरुतम कृपा करना होगा। तत्र हेतुर महर्ति, वहां पे हेतु के अर्थ में कह रहे हैं, महाशब्द का प्रयोग करके महाकृपालु की कृपा करना होगा। क्यों करना होगा कृपा? महाकृपा लभो लभह्य अति धनिनो अयोग्योपि पोंगु बधि आदो कृपयुन्तु दृष्टा किम पुनः स्तनमौली भूतो युवा मित्यर्थ। कि आप तो महा कृपालु हैं, दयालु हैं। उयति धनिनो अयोग्योपि, कि जो भी दरिद्र आदि होते हैं, तो जो धनी व्यक्ति होते हैं खास करके, वो अयोग्य व्यक्ति होने पर भी, अयोग्योपि यानी जो अयोग्य हैं, पंगु बधिर, कान में सुन नहीं पाते, लंगड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को भी दान कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। तो हम जगत की बात कर रहे हैं, आप तो महाकृपालु हैं, यानी सभी कृपा ही तो आपसे उत्पत्ति हुआ, सभी कृपा का आश्रय स्वरूप तो आप ही हैं। तो किम पुनः स्तनमौली, आपकी बात और क्या कहें, आप तो दयालु का दया के श्रोमणी हैं, तो इसलिए आप अवश्य कृपा करिए, कृपा करना होगा। इस प्रकार भाव जो श्री रूप गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद अपने भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, अयोग्य सापराधेपि दृश्यन्ते कृपया कुलः महाकृपालवो हन्त लोके लोके वंदितौ। अब कह रहे हैं, ननु शंका कर रहा है, त्वम न केवलम अयोग्य अपितु शापरधस्तुस्त्वी कथम आरयो कृपा से तत्रा। कि शंका कर रहा है कि आप, मैं तो मंद भी हूं, अब जानते हैं आप जो हैं केवल अयोग्य होने पर कृपा तो कर सकते हैं, परंतु मैं तो अयोग्य भी नहीं हूं, अयोग्य तो हुई हूं, साथ में अपिसा अपराधस्य, मैं तो जो है अयोग्य भी हो। तो ततस्त्वी कथम आर्ह कृपा सत्रा,
तो किस प्रकार से अब उन अपराधियों को कैसे हम कृपा कर सकते हैं? अयोग्य तो हमने मान लिया, चलो अयोग्य व्यक्ति हैं, कोई कृपा हम कर देते, परंतु जिसने अपराध भी किया हुआ है तो उसको तो दंड देना चाहिए, कृपा नहीं देना चाहिए, उसको तो दंड देना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में अर्जुन को कि जो अपराध किया है उसको दंड ही देना चाहिए, उसके लिए दंड ही कृपा है। जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए भगवान विराजमान हो गए अर्जुन को लेकर के, रथ लेकर के, और अर्जुन दिख रहा है सामने, बहुत ज्ञान दिया भगवान ने। इतनी ज्ञान सुनने के बाद भी वो कहता है कि हम कैसे मार देंगे, आपने तो सब दिखाया, पहले हमने मार दिया, सब कुछ हो गया, तो ये भी तो आपके ही अंश, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर सर्वभूताना वृद्ध से तिष्ठति अर्जुना। भगवान को कहा कि आपने तो कहा ये सब में तो जीव भगवान विराजमान, आप ही के अंश विराजमान है, तो हम कैसे इनकी हत्या करें, इनके ऊपर आप कृपा कर दीजिए, प्रेम भक्ति का कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, जो जीव भटक चुका है, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हुए, अनैतिक पथ मार्ग पर चलते हुए, जो आत्माएं भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने विवेक को शून्य हो करके, पतित हो करके जो दुष्कर्म में लिप्त हो चुका है, जिसको एक बार दो बार समझाया गया हो, परंतु जो एकदम बिगाड़ चुका है, उसके लिए दंडस तो ये कृपा, कि दंड ही उनके लिए कृपा है। तो इसलिए अर्जुन तुम उसको मारो, वही उनके लिए कृपा है, कि वो मारने पर ही उसके शरीर से जब ये शरीर छूटेगा तभी उसकी विवेक पुनः जागृत हो सकता है। अब तो इस शरीर में ये जागरण संभव नहीं है, इसीलिए उस शरीर की नाश करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए कह रहा है संदेह करके नहीं, अपराध है तो दंड देना चाहिए, कृपा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अब दंड अपराध किया है, ऐसे शत्रुओं के ऊपर थोड़ी ना कृपा किया जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि शंका करने की बात नहीं। अयोग्योपि सा प्रदपि जने महाकृपालव लोकेश भूपा कृपया कूलालोक दृश्यन्ते। देखिए लोक में दिखाया जाता है व्यक्ति अयोग्य हो, अपराध भी किया हो, फिर भी इस जगत में जो महाकृपालु लोग हैं, यानी जिनको बड़े कृपा, इस जगत में जिन्होंने ये ख्याति अर्जन किया कि ये महाराज भी बड़े दयालु थे महाराज जी, तो ऐसे जो महान व्यक्ति भी हुए हैं, ये भी ऐसे अपराधी को भी क्या करते हैं, लोकेश भूपा कृपया कूला, यानी जो लोकेश यानी जो राजा है, महाराजा है, या महाकृपालु लोग जो है, दान करने वाले लोग, ये उन अपराधी होने पर, अयोग्य होने पर भी उनको कृपा की हुई है। ऐसे उदाहरण पहले से भी शास्त्र में दिखा जाता है। हे लोकेश बंदिता हेतु गर्भ संबंधम, इस प्रकार से इसलिए कहा। तो ऐसे जो लोकेशे जो अयोग्य और अपराधियों को भी कृपा करते हैं, ऐसे लोकेश वंदितत्वम, ऐसे लोकेश के द्वारा, ऐसे महाकृपालु व्यक्ति के भी वंदनीय आप है, तो आपकी तो बात ही नहीं है। ते ही कृपायम जनो पदद्रोहिणम अपि गृहीत्वा नीतम हस्त्यशदान अनुगृहीतम दृष्टहा, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति है, महाकृपालु लोग है, वे ऐसे जो जन हैं, जो धन निर्धन है, पंगु है, लंगड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को आपने घर में लेकर के वे हस्ती, अश्व और स्थान इत्यादि का दान कर देते हैं। वो तो लोक में दिखा जाता है। क्षिम पुनः स्वद वंदिनो युगमिति भाव, तो आप तो उस लोकेश के द्वारा भी वंदनीय हैं, तो आपके लिए अब क्या है, क्योंकि अवश्य आपको हमारे प्रति कृपा करना होगा। इस प्रकार भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोसाईपाद कह रहे हैं, भक्तेरवं करुणा हेतु लेशभाषोऽपि नास्ति मे, महालीलेश्वरो तया तदप्यात्र प्रसीदतम्। अब कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अयोग्य हूं, अपराधी हूं, फिर भी तो आप करुणा कृपा करना ही होगा। अगर ननु भक्ति भावयु प्रसादो विश्रुतस्वी भक्ति शून्य सकतमिति चित्तत्र। अब आपने कह दिया कि हम अयोग्य हैं, तो अयोग्य को कृपा करना चाहिए, वो भी हमने सिद्ध कर दिया। अपराधी हैं, वो भी हम अपराधी हैं,
पर अपराधियों को भी कृपा करना चाहिए, वो भी हमने सिद्ध कर लिया। अब दूसरी ये बात आता है, तीसरी बात कि हम भक्त है कि नहीं है, क्योंकि भक्त के प्रति ही तो भगवान कृपा करेगा। जो भक्त नहीं है उसके प्रति कैसे भगवान कृपा कर सकता है। ननु भक्ति ही वावयो प्रसादो श्रुतो, क्योंकि ये तो श्रुति शास्त्र में लिखित है कि भगवान भक्तिर भगवान, भक्त के लिए भगवान है। जो भक्त हैं उनके ऊपर ही प्रभु का कृपा रहता है। भक्ति नहीं करेगा तो कृपा नहीं प्राप्त होगा, तो बिना भक्ति में तो कृपा संभव नहीं है। तो इसलिए भक्ति शून्य से कथमिति, तो मैं तो भक्ति शून्य से युक्त हूं, तो कैसे कृपा हो सकता है। तो कह रहे हैं वाम युवयो करुणा है तुर्भक्तिर ओलेशः करुणस्तस्य भाष प्रतिबिंबोपि वे नास्ति सत्यम। तो कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद कि मैं क्या कहूँ श्री युगल सरकार, आप तो करुणा करते हैं परंतु भक्ति होना चाहिए, भक्ति का लेश मात्र भी हो तभी आप कृपा करते हैं। जिसमें भक्ति का लेश मात्र नहीं, बिंदु बिंदु मात्र भक्ति नहीं है जिसके अंदर, उसके प्रति तो आप कृपा नहीं करते हैं। तो सत्य बात में कह रहा हो कि कणस्तस्य आभाष प्रतिबिंबोपि में नास्ति। भक्ति की जहां बात है उस भक्ति की कण, थोड़ा सा भक्ति, उसकी आभास मात्र, अरे आभास की तो छोड़ो, प्रतिबिंबियोपि, यानी जैसे हम दर्पण में स्वयं को दिखते हैं, दर्पण में हम स्वयं को दिखते और स्वयं की प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो भक्ति की प्रतिबिंब वाले ओरिजिनल भक्ति ना हो, कम से कम प्रतिबिंब तो दिखाई पड़े। तो कह रहे नहीं, बिंदु मात्र भी नहीं है और भक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप है, आभास भी नहीं और प्रतिबिंबोपि में नास्ति। भक्ति की तो उल्टा भक्ति भी मेरे पास नहीं, प्रतिबिंब भी नहीं है, मेरे में बिल्कुल भक्ति नहीं है, लेश फेश कुछ नहीं, मैं भक्ति शून्य, भक्ति शून्य मैं भक्ति से शून्य हूं। तथापि युवामयो मई प्रसिद्धति, कि तथापि आपको जो है मुझ पर कृपा करना होगा। तत्र हेतुर महालीलेति, इसका कारण इसलिए है क्योंकि आप महालीलेश्वरतया, क्योंकि आप तो महालीलाओं का प्रकाश करने वाले, गौर लीला का यहाँ पे आभास श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। आभास में गौर लीला, तो गौर लीला में ही ऐसे दिखाया जाता है कि श्रीमन महाप्रभु निर्विकार निर्विचार सबको हरिनाम प्रदान कर रहे हैं, कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, और जगत की उद्धार करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए, तारण करने के लिए सबको नाम वितरण कर रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद उस जो है गौर लीला का स्मरण करते हुए उस आभास को यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि महातत्व हेतु महालीलेति, महालीला कर्तृत्वादित्यर्थी, आप तो युगल सरकार महालीला करते हैं, महालीला प्रकाश करते हैं, और उसके द्वारा क्या पतित को उद्धार करने के लिए महालीला श्रीतया तद अपि अत्र प्रसिद्धताम, क्योंकि ऐसे जो भक्ति शून्य व्यक्ति हैं उनको भी आप भक्ति प्रदान करने के लिए, उद्धार करने के लिए महालीला करते। और वो लीला कौन है? गौर लीला श्री युगल सरकार ने किया। स्वयं युगल सरकार ही गौर रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के संपत्ति हमारे आचार्य भी हैं श्रीमन महाप्रभु, और हमारे उपास्य भी श्रीमन महाप्रभु हैं। दिखा जाता है कि दूसरे दूसरे विष्णु संप्रदाय में उपास्य भिन्न है, आचार्य भिन्न है, परंतु हमारे गौड़ीय संप्रदाय में विशेषता है कि हमारे आचार्य रूप में भी अस्मद कुलाधिदैव श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमारे कुल के अधिदेवता श्री गौरांग हैं, हमारे लिए उपास्य भी हैं, और हमारे आचार्य रूप में विराजमान होकर के स्वयं आचरण करते हुए शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। स्वयं भगवान भी हैं, तो लीला का आस्वादन स्वयं कर रहे हैं, और कैसे आस्वादन करना है वो भी सिखा रहे हैं, और भक्तों को किस प्रकार से आस्वादन करना है वो भी सिखा रहे हैं, स्वयं आस्वादन कर रहे हैं, दूसरे को सिखा भी रहे हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जो महालीला की हुई है
उस लीला का स्मरण करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे कह रहे हैं आप तो इस प्रकार महालीला कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे जैसे पतित को आपको तो कृपा करना ही होगा। सुहृद उदासीने च पर्जन्य वर्षम दृष्टि भाव, अर्थात जो पापी हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, और जो जैसे वर्षा होता है तो वर्षा के समय में वर्षा थोड़ी ना देखता है कि कौन पापी है कोई पुण्यवान है, वो तो सब पर ही वर्षण कर देता है, वो थोड़ी कोई विचार नहीं करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हे जुगल सरकार आप ही महालीला प्रकाश करके इस प्रकार कृपा कर रहे हैं कि आप विचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए, आप कृपा करना होगा। इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं जने दुष्टोप्य भक्ते अपि प्रसीदन्त विलोकितः महालीला महेशश्च हा नाथो बहवो भुवि। कह रहे हैं हे हा नाथ, हा वृंदावनेश्वर, हा वृंदावनेश्वरी, खेदे हा, खेद करते हुए कि आप कृपा करेंगे, पीड़ित होकर के शोक प्रकट करते हुए कह रहे हैं, खेद करते हुए कि देखिए ननु धनिका नृपश्चा आज्ञ दंडोपि दुष्टि सागसी प्रसिदंती। शंका हो सकता है कि जो धनिक नृप हैं उसकी आज्ञा को जो नहीं पालन करते हैं, जो उसको तो दंड देता है, दुष्ट को तो दंड दिया जाता है, वही बात को कह रहा है। तो कैसे आप हमारे प्रति प्रसन्न हो सकते हैं? तो कह रहा है नैव विज्ञा विवाह कुरु रीति चित्तत्राह जने दुष्ट स्फुटार्थ। बोले इस प्रकार से नहीं है, ऐसे शास्त्र में उल्लेख है कि दुष्ट जन में भी देवताओं ने कृपा किया है। जो दुष्ट है, खल है, जानते हैं देवता, फिर भी कृपा किया हुआ है, थोड़ा सा कार्य भी कर दिया होगा तब भी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। बोले महालीला महेशस्ति, इस प्रकार से लीला तो दिखाई जाता है जगत में, इस प्रकार अनेक दयावान भी पुरुष हैं, और महालीला करने वाले जो महेश भगवान शंकर है वो भी इस प्रकार से अनेक बार किया है, दुष्टों को भी जो है कृपा किया हुआ है। अर्थात जो अपराधी भी हैं, अभक्त हैं, उनको देखते मात्र ही कृपा कर दिया है। तो अगर यथा जिस प्रकार से वैजयन नामनी कराते, जिसे वैजयन नामनी कोई करात है, नित्यम गुंडुषान अम्बु निक्षेपाणी, वो नित्य ही गंडुष जो है जल मात्र जो शिवलिंग पर ऐसे छिड़क देता था, उसकी प्रति भी जो है श्री भगवान प्रसीदन शिवम तस्मै महांतम वरम ददौ, भगवान शिव भी उसके प्रति प्रसन्न होकर के उसको वर प्रदान कर दिया था कि जाओ तुम्हें कल्याण हो जाए। तन नामना स्वख्याति में वापा, और इसलिए श्री भगवान जो महेश है वो भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, वो तो दुष्ट के प्रति भी बाज विचार नहीं करते हैं, और उस नाम से भी उसने ख्याति को प्राप्त किया। यथा इस प्रकार से त्ययम शिवालयम प्रविष्ट अर्थो दर्शनायुत्तिजित दीपस्तीन प्रसिद्धम, किसी ने भगवान के जो दीपक है उसके द्वारा भगवान की आरती किया, उसका दर्शन भी किया मात्र, उससे भी किसी की बार जो है भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न हो करके भगवान शिव ने उसको भी वर प्रदान कर दिया। भगवान के पास कोई असुर है, भस्मासुर है, बकासुर जो है वो भी आया, उसको भी भगवान ने वर वर मांगा, उसको भी भगवान ने वर दे दिया। और जब वो स्वयं दग्ध हो गया तो भगवान ने उसको कृपा करके स्वर्गलोक भी प्रदान कर दिया। इसलिए कहा यथाचाश्रेषु प्रसिद्धंत शिवा को पग्निना तम दग्धा स्वराग्निना दहंति तिब्य स्वर्गम दत्तावती। तो ऐसे
दुष्ट को भी, खल को भी, अपराधी लोगों को भी श्री भगवान महेश ने भी कृपा कर दिया है। और आप तो भुवि देव महालीला दृष्ट किमुत देव देव युवा, तो आप सभी से श्रेष्ठ हैं। जो जिनकी हम लोग जगत की बात कर रहे हैं और महेश आदि देवताओं की भी बात कर रहे हैं, इनके लिए भी आप आराध्य हैं। और ऐसे जुगल सरकार आप सभी से श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए आप निश्चय ही हम पर कृपा करेंगे। आपको अवश्य ही मेरे प्रति कृपा करना होगा, मुझे कृपा करना होगा, करुणा दृष्टि अवश्य मेरे ऊपर प्रदान करना होगा। इस प्रकार भाव को व्यक्त कर रहा है। अधमोप्युत्तमं मत्वा स्वामज्ञोऽपि मणिषणं शिष्टं दुष्टोऽप्ययं जन्तुर्मन्तव्याधितो यद्यपि। अब कह रहे हैं ननु देवास्ते अनुग्रहम निग्रहम चाशु कुर्वन्त्य पक्षकारिण। तो जैसे कहा कि भुवि देवा महालीला दृष्टा किमुत देव देवो जीवन, कि देवताओं तो कृपा करते हैं, परंतु एक शंका भी है कि देवता जब कृपा करते हैं तो देवता की जो अनुग्रह है, निग्रह है, वो कर्म के ऊपर, फल के ऊपर निर्भर करता है। शुभाशुभ कर्म के ऊपर देवता आपके ऊपर क्रोधित होंगे, अर्थात देवता आपको शुभ फल प्रदान करेगा कि अशुभ फल प्रदान करेगा, तो वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर होता है। उसके अनुसार देवता फल प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं ननु देवास्ते अनुग्रहम निग्रहम च आशु कुर्वन्त्य पक्षकारिणः आवाम तो किंचित भक्तिम अपेक्षैव अनुगृह्णाव एव न तो कच्चिदपि गृह्णाव इत्यावयो स्वभावतस्तु भक्ति लेशोपि नास्ति चेत तत्रोपि सापराध निवेदन पूर्वकम सभक्तिम वदन प्रसादम जाचते। तो देवता अनुग्रह निग्रह करते, उसमें कुछ अपेक्षा अवश्य रहता है, परंतु जब मैं हूं, मैं तो अधम हूं, मैं तो पापी हूं, तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मैं अयज्ञ भी हो, मंद भी हो, अपराधी भी हो, तो किंचित भक्ति भी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। फिर भी आपकी कोई अपेक्षा नहीं है कि किंचित भक्ति मकशैव अनुग्रहणाव, की किंचित थोड़ा भक्ति रह जाएगा तो उसको ही अनुग्रह करेंगे, अगर नहीं है भक्ति किंचित भी तो उसको अनुग्रह नहीं करेंगे। तो ऐसे स्वभाव तो आपका नहीं है। और इसलिए हो सकता है कि आप नहीं लेना चाहते हैं कि भक्ति नहीं कर रहा, लेश नहीं है तो नहीं लूंगा। तो पहले से मैं बता देता हूं कि भक्ति लेशों पे नास्ती, मेरे अंदर भक्ति का लेश मात्र नहीं है। फिर भी इसलिए तत्र स्वापराध निवेदन पूर्वकम, इसलिए मैं अपने अपराध को निवेदन करते हुए कह रहा हूं, मैं बड़ा अपराधी हूं। तो इसलिए स्वभक्ति प्रदन प्रसादम जाचते, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। अधमोपिति दाव्यम, मैं तो अधम हूं। अयम जंतु प्राणी, में तो जंतु हो, यानी जीव हो, अधम जीव हो। अधमोपि स्वात्मानम उत्तमत्ता गोपि स्वम मनुष्यम विज्ञम मत्ता दुष्टोपि संशिष्टम मत्ता यद्यपि मंतुम अपराधम विदितम कृतमान स्वयं अधमत्तमादि धर्मना सस्य उत्तमत्व आदि प्रकारषण महान अपराध इत्यर्थ है। यानी जब कोई व्यक्ति महद व्यक्तियों के सभा में जाए और जा करके आपने आपको जो है महान कह दे, अथवा आपने गुण का भी वर्णन कर देता है, तो निश्चय से अपराध हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो अपराधी हूं, अयज्ञ हूं, परंतु एक बात है कि जो मनुष्य विद्वानजन होते हैं वो अपराधी के अपराध को नहीं देखते हैं। तो इसलिए
मैं दुष्ट हूं फिर भी आप मुझे अज्ञ को जान करके भी स्वमनुषणम विज्ञम, आप मैं तो अज्ञ हूं फिर भी आप हमें विज्ञ ही समझ लीजिएगा। यानी आप हमें विज्ञ समझ करके कि मैं तो अज्ञ हूं परंतु आप विज्ञ समझिए, मैं नहीं हूं, मैं अज्ञ हूं। और मैं दुष्ट हूं परंतु आप मुझे, मैं जैसे अधम जीव को शिष्ट समझते हुए, और मैं अपराधी होने पर भी मुझे निरपराधी ऐसे समझ करके आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो इसलिए कह रहा है कि मैं पहले से ही अपराध निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, क्योंकि ये अपराध हो जाता है कि मैं ऐसा कह दूं कि मैं दुष्ट हूं फिर भी आप मुझे शिष्ट समझ लीजिए, मैं खल हूं तो मुझे आप अच्छा समझ लीजिए, और मैं यज्ञ हूं फिर भी आप यज्ञ समझ लीजिए। तो इस प्रकार के दुस्साहस कारणा भी अपराधी हैं। तो इसीलिए मैं उस अपराध के कारण पहले से क्षमा मांग रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे में इतना साहस मुझे करना नहीं चाहिए, फिर भी आपकी कृपा वांछना के लिए, कृपा लाभ करने के लिए मैं इस प्रकार के भाव को व्यक्त कर रहा हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुगल सरकार आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मुझ पर अवश्य ही कृपा कर दीजिए। इस प्रकार श्री गोस्वामीपद अपने भाव को व्यक्त कर पुनश्च कह रहे हैं, तथाप्यस्मिन् कदाचित् वामधीशो नाम जल्पिनी आवद्य वृंद निस्तारी नाम भाषो प्रसेदतम। कह रहे तथाप्य अस्मिन् जंतो युवाम प्रसिद्धतो, फिर भी मेरे जैसे जो ये अधम जीव है उस के प्रति आप जो है प्रसन्न हो जाइए। हे अदिश किंभूति अस्मिन्, कि मैं किस प्रकार से हूँ। तो कह रहा है कदाचित वाम जुगर नाम जल्पिनी, मैंने कभी ना कभी आपका अवश्य नाम का नाम का गायन किया है, जल्पना किया नहीं, नामाभास मात्र किया हुआ है। याम किंबतो आवद्यन नाम अधमात्वादि दोषाणाम दुष्टानाम वृंदम निस्तरति तथा भूतो नाम आभूषव योयंतो। यानी कह रहा है कि मेरे में तो बहुत दोष है, मैं दुष्ट हूँ खल हूँ, फिर भी आपकी नाम आभास में इस प्रकार की सामर्थ्य हैं कि वे दुष्ट खल को सब को भी वे निस्तार कर सकता है। नाम नहीं, नाम आभास मात्र से ही, नाम आभासोपि यस्तो, आपके नाम आभास मात्र से कोटि मुक्ति सुखस्सोमिति सर्व दुखो प्रशमनति च नारदी राधा नाम स्तुत्रता। राधा नाम स्तोत्र में कहा गया है कोटि कोटि दुखियों को भी मुक्ति को भी वे नाम प्रदान कर सकता है, सभी दुख को वे प्रशमन कर देता है। गोविंदिति तथा प्रक्तम भक्तिवा भक्ति वर्जिते, गोविंद का भक्त हो चाहे भक्त नहीं हो फिर भी अगर वे भगवान के नाम लेते हैं तो उससे अवश्य सारे पाप का नाश तत्क्षणात् हो जाता है। इसीलिए दहने सर्व पापिनि युगंतक निर्वर्तितो इत्यादि स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है। वाम नाम जल्प कुहम बचा बुद्धो, कि हे किशोरी अवध्य नाम मध्वात्म दोषाणाम, में अदम तो पापी हूँ परंतु अगर मैंने कभी ना कभी अगर मैंने आपका नाम लिया, जैसे आपके नाम ग्रहण करते पापी तापी सब मुक्त हो जाते तैर जाते, ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने कभी भी आपकी नाम संकीर्तन किया, नाम मैंने ग्रहण किया लिया है, तो आप उसी नाम के पुण्य बल पर, उस नाम के आधार पर उस नाम की क्या पुण्य होगा वो तो आप ही जानते हैं। तो उस नाम की पुण्यता के आधार पर मेरे जैसे इस अधम के ऊपर, पापी के ऊपर आप कृपा कीजिए। इस प्रकार जो है श्री रूप गोस्वामीपद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो कार्पण्य पंजिका में श्री रूप गोस्वामीपद दीनहीन होकर के बड़े आकुलता के साथ जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अद्भुत स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने आपको दर्शा रहा है किस प्रकार
में हो, अर्थात साधक को किस प्रकार से आपने विचार रखना चाहिए, आचार्य उसको दर्शन दिखा रहे हैं कि भक्ति बिल्कुल शून्य होने के बाद, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भक्तिमान, ये सब होने के बावजूद भी स्वयं को दीनहीन अधम को छोड़ करके और कुछ नहीं मानते। दीनहीन अधम और कुछ नहीं है, क्योंकि दिनेरे अधिक दया करे भगवान। जो दीनहीन होते उन्हीं को ही भगवान अधिकाधिक कृपा करते। इसलिए जो आपने को अधिक दीनहीन मानते, केवल मुख की बात नहीं है कि ऊपर ऊपर हम कह रहे हैं कि हम दीन हैं, हीन हैं, पापी हैं, ऐसा नहीं, वो तो फिर अलग बात हो जाएगा। वो हृदयस्थ भाव होनी चाहिए। और ऊपर ऊपर हम कहते हैं और भीतर में कुछ और भरा पड़ा हुआ है। स्वयं को तो दीनहीन कह रहे हैं, अगर कोई आगे से कह दे तू बड़ा मूर्ख है, तो फिर तो हमारा बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि हम स्वयं को कहेंगे प्रभु हम दुष्ट हैं, और दूसरा अगर हमें कह देगा तुम दुष्ट हो, तो फिर तो भाई गए, हम दुष्ट हैं, देख लेंगे तुमको, दुष्ट हैं हम। तो ये नहीं होने चाहिए। हृदय से जो दुष्ट हो तो हम दुष्ट है ही। अगर किसी ने कहा तुम छल हो, खल हो, तो बिल्कुल खल है, ठीक है, हमारे में खल गुण है। खल भी तो गुण होते ही हैं। भगवान कहने के भक्त हुए, कंस भी खल था, धुंधुकारी भी तो खल था, पर खल को भी भगवान ने कृपा किया हुआ। तो मैं खल हूं, इस बात से तो मुझे गर्व होना चाहिए कि भगवान खल के ऊपर भी कृपा करे, तो सीधे सीधे एकदम लोक में पहुंचा देता है निस्संदेह से। तो खल होना भी बड़ी अच्छी बात है। भगवान से ही सर्वगुण उत्पन्न हुए हैं, तो स्वयं को सदा ही जो है ऐसा सोचना चाहिए, हृदयस्थ भाव होना चाहिए हृदय में कि हम तो भाई खल हैं, मूर्ख हैं, दृढ़ हैं, हीण हैं, कृपण हैं, हम में कोई गुण नहीं है, भक्तिहीन। गोस्वामी पाद ने कहा कि मेरे में तो भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं है, भक्ति सुनने। और हम कह देंगे कि भाई तू भक्तिहीन है, तो बस हो गया, तुरंत हम जल जाएंगे। तो वो हृदयस्थ भाव को दर्शा रहा है कि हृदय को इस प्रकार से बनाना है। तो कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वहाँ कोई आक्षेप करता है तो तत्काल कुछ ना कुछ माइंड में आता है, पर एक बड़ी बात है कि उसको हटा देना चाहिए तत्काल। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मेरा तो ऐसे कोई बोल दिया, चलो कोई नहीं, तत्काल रिएक्शन तो कुछ होता है, उसके क्षण भर में वो फिर उसको मेमोरी से डिलीट कर दोगे, स्टोर करोगे तो फिर दिक्कत होगा। मेमोरी में रखना ही नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया सो तुरंत सुने, तुरंत जो कुछ नहीं बोलना, चुपचाप उसको हटा दिया, डिलीट, सेव नहीं करना। अगर सेव कर लिए तो फिर उसी का चिंतन में, उसमें फिर डूब जाओगे, फिर भगवत चिंतन छूट जाएगा। तो एक क्षण भी वृथा भगवान चिंतन को छड़ करके एक क्षण भी वृथा अपना नष्ट कदापि नहीं करना है। स्वतः भगवान की चिंता में लगे रहना है। इसलिए श्री गोस्वामी पाद जो है इस प्रकार से आकुल प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि यदोक्षम्यम युवयो स्वाकृत भक्ति लवादपि तदाघु क्वापि नस्तिभ्यो कृत्याशम प्रार्थये ततः, कि ननु तब अपराधोस्तितस्यो कहा प्रतिकारस तत्र, कि हमने अपराध किया है, जीवन में कितने अपराध किए हुए ये पता नहीं है, परंतु जो भी अपराधी हैं उनके लिए प्रतिकार क्या है, क्या प्रतिकार है, ऐसा क्या करने से अपराध नष्ट हो जाएगा। कि युवयो सकृत भक्ति लवादोपि यदागो मद मंतुरक्षमम तत्कापि नास्ति तो आशम कृत्युम प्रार्थये जाचे। कि श्री युगल सरकार के पास कह रहा है कि हे गोविंद, हे ठाकुर जी, जो भी आप दोनों के प्रति किंचित मात्र भी कोई भक्ति का प्रदर्शन करता है तो तत्क्षणात उसकी अपराध सब नष्ट हो जाता है। तो इसमें एक विशेष बात है कि जो भी धर्म का आश्रय कर लिया है, जो आश्रय करने के बाद और अधर्म नहीं करना चाहिए। अगर फिर अधर्म करने लगते, धर्म का आश्रय लेकर के फिर आप अधर्म करने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, वेद विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, आचार्य विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, फिर प्लस माइनस में कुछ नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। तो जब से आपने धर्म का, सत्य का आश्रय किया, तब से लेकर के उसी राह पर आपको पूर्णतः चलना होगा। यानी जो भी भक्ति का प्रकार भगवान के प्रति करते, भगवान तो तत्काल सारे अपराध से मुक्त करा देते हैं, परंतु पश्चात में पुनः अगर आप अपराध करने लगेंगे, बार बार ऐसा करेंगे कि मैं नाम करूंगा फिर अपराध करूंगा, नाम करूंगा, तो इससे तो नाम अपराध हो जाएगा। तो इससे भी बचना है। तो इसलिए कह रहे कोई भी भक्ति भगवान का करता है, विशुद्ध रूप से कोई भी भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, थोड़ा सा भी लबाद भी दो, तो
उसके सभी अपराध जो हैं क्षमा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तद कापि नास्ति ततो आशम कृत्वाम, इसीलिए वही एकमात्र भरोसा है कि जुगल सरकार आपकी नाम कहीं ना कहीं मैं ग्रहण कर रहा हूँ, उसी के आधार पर, और आपके ऊपर जो थोड़ा सा भी मेरा भक्ति है उसी आधार पे, उसी भरोसा से मैं आपके निकट में कृपा प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे कृपा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। अंत में एक श्लोक कह रहा है, बड़ा लंबा है, और एक श्लोक जो है आस्वादन करके हम छोड़ देंगे। 17 नंबर श्लोक में श्री गोस्वामीपाद इस प्रकार से जो है अपने भाव को व्यक्त किया कि एकमात्र भक्ति के ऊपर भरोसा है कि भक्ति किया है और आप अवश्य कृपा करेंगे। तो भक्ति आवश्यक है, हृदयस्थ भक्ति, बाह्यिक नहीं है, हृदयगत भाव भक्ति पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए आचार्य कहते कि नहीं, संख्या पूर्ण मात्र नहीं है, भक्ति किया आपने उसके लिए आपके अंदर उल्लसता कितना पैदा हुआ, आकुलता कितनी पैदा हुई, वो मायने रखता है। आपने 3 लाख हरिनाम किया, 4 लाख हरिनाम किया, वो ठीक है आपकी बात, परंतु उसमें आकुलता व्याकुलता कितनी प्राप्त हुई है आपको, वो मायने रखता है। भगवत सेवा की भी जब बरी आता है तब भी वही बात है कि हम सेवा करते, श्रृंगार करते, ठीक है, परंतु उसमें व्याकुलता कितनी हुई, तत्परता कितना हुआ, वो फिर तय करता है कि भक्ति कितनी आगे बढ़ रहे हैं, उत्कंठा कितनी वृद्धि हो रहे हैं। जब तक उत्कंठा की वृद्धि नहीं होगा तब तक वो काम बनेगा नहीं। आप कार्य करते गए और आपकी धीरे धीरे उत्कंठा कमती गई, फिर वो भक्ति ढीला पड़ जाएगा। इसलिए उत्कंठा बढ़ते रहना चाहिए सदा, आकर्षण अत्याधिक बढ़ते रहना चाहिए। अगर आकर्षण अत्याधिक नहीं प्राप्त हुआ, नहीं बढ़ा, तो मतलब भक्ति कम रहा है। तो श्री रूप गोस्वामीपाद पुनश्च कह रहा है, हंतो क्लिवोपि जीवोऽयं नीतः कष्टिनो धृष्टताम् मोहो प्रार्थयते नाथौ प्रसादः कुप्पुदंचतु। और कह रहे हैं कि ननु साधन संपत्ति हीनतम कथम आवम दुरालको लिप्ससी भुस्त एव चंद्रभार के इति चेतत्रा हंति विषादे। अब जो है विषाद करते हुए कह रहा है कि शंका कर रहा है कि देखिए मैं तो साधन संपत्तिहीन है। तो साधन संपत्ति यानी साधन संपत्ति हमारे लिए क्या है? भक्ति, प्रेम, वो हमारा साधन संपत्ति है। तो साधन संपत्ति से तो बिल्कुल है, प्रेम भक्ति से मैं बिल्कुल शून्य हूं। दुरालक लिप्ससी भुस्त एव, अर्थात जैसे चंद्र है और चंद्र से दूर दूर में जो है कोई तारका विराजमान है, उससे मतलब कोई संयोग ही नहीं है। तो इस प्रकार कह रहे हैं विषाद करते हुए, उससे तो मेरा दूर दूर तक कोई भी बिल्कुल मेरा संयोग ही नहीं है। हंतु हर्षे विषादिष्टि, विश्व कोश में हर्ष के लिए, विषाद के लिए हंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयम जीव, मैं जीव हूं, प्राणी, क्लीबोपि साधन बल शून्य नोपि कष्टेन संसृति दुख घन दृष्टतामृता स्वयं मुहुर्युवाम प्रार्थयति। कह रहा है कि देखिए कि मैं तो साधारण सा जीव हूं, और प्राणी क्लीबोपि साधन में क्लीब भी हो, साधारण जीव हूं, क्लीब हूं। क्लीब का तात्पर्य साधन शून्य पे, साधन शून्य युक्त हूं, कष्टेन संसृति दुखीन गहनी दृष्टताम नीता, यानी बार बार उस संसार में जो है संसार के क्लेश को सहन करते हुए अयोग्य होने पर भी, साधन बल मेरे पास नहीं है, शून्य होने पर भी, कष्ट में डूबे होने पर भी मैं धृष्टता कर रहा हूं। बार बार आपके पास में प्रार्थना कृपा करने की बात कर रहा हूं, वो मेरी धृष्टता है, और इस धृष्टता में बार बार कर रहा हूं। मुहुर युवाम प्रार्थी, आपके निकट में बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, मत कष्टम अपनयति, मेरे कष्ट को आप दूर कीजिए, अर्थात मुझ पर कृपा कीजिए। जाचते हैं ना तो स्वामिनो, आपके निकट में कृपा जाचना कर रहे हैं, हे स्वामिनी। क्लीबो पौरुषंडयोरिति कष्ट गहनम कृच्छ्वेति च्वहैमः,
कष्टनाशस्य प्रसादम बिना न भवे तस्माद युवयो कोपी प्रसिदोस्मिन जीवे उदयंचितु भवतु, कि इसलिए मेरे कष्ट को नाश कर दीजिए। अर्थात जो सेवा प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी दास्यता मुझे प्राप्त हो जाए, वो दास्यता मुझे प्रदान कर दिए। अगर कष्टनाश रूपी प्रसाद आप मुझ पर नहीं करते हैं, युवयो कोपी प्रसादास्मिन जीवे उदयंचितु, भले ही आप कष्टनाश नहीं करना चाहते मेरा कि नहीं मैं कष्टनाश नहीं करूंगा, कोई बात नहीं ठाकुर जी, भले ही आप मेरा कष्ट को, संसार की कष्ट को नाश ना करें, फिर भी कोपी प्रसाद, किसी भी प्रकार की प्रसाद मुझ पर कर दीजिए, यानी किसी भी प्रकार की कृपा आप इस दास के प्रति, इस जीव के प्रति आप कीजिए। इस प्रकार भाव जो है श्री रूप गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं। तो कार्पण्य पंजिका में श्री गोस्वामीपाद दिनहीन होकर के श्री जुगल सरकार के पास में आकुति व्याकुति व्याकुलता के साथ में सुखीभूत होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जुगल सरकार, मेरे जैसे अधम दिनहीन के प्रति आप कृपा कर दीजिए। कार्पण्य पंजिका स्तोत्रम और भी आगे चलेंगे, थोड़ा बड़ा है। आज यहीं पे विश्राम देते हैं, भट्ट जी नहीं आएंगे तो 4:30 से जो है कथा आरंभ करेंगे। आज ही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री रामगोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।